जितने भी संसार में धर्म बने हुए हैं या चल रहे हैं, जैसा कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन, ये जो धर्म है, इन धर्मों को उस कुल मालिक ने नहीं बनाया हुआ है। इस धर्म को बनाने वाला इंसान है। इंसान के अंदर बैठा हुआ ये मन है, क्योंकि मन ये काल का रूप है। मन जो भी नियम लागू किया है वो अपने स्वार्थ को पूरा करने के लिए किया हुआ है। इन धर्मों पर जो भी नियम लागू हुए हैं मन के पूर्ति के लिए किए गए हैं, जो परमात्मा ने धर्म बनाया है, जो सारे सृष्टि की रचना किया हुआ है, सारी सृष्टि की रचना करके जो मनुष्य योनि जो बनाया, जो मानव जीवन बनाया हुआ है, यह उस परमात्मा की खोज करने के लिए, सत्य की खोज करने के लिए बनाया गया है। क्योंकि परमात्मा सत्य है और सतगुरु सत्य है, और सतगुरु का शिष्य जो मानव जीवन में आई हुई आत्मा है, यही तीन शक्तियां जो सत्य हैं। बाकी के सारे नाशवान हैं, सबका विनाश हो जाना है, सबका फना हो जाना है। मगर आज इस मालिक ने इंसानी जामा इसलिए दिया हुआ है कि सत्य की खोज कर सके, सत्य को खोज करके उस सच में समा सके। इसीलिए इंसानी जामा मिला हुआ है, जो कि मानवता ही एक सच्चा धर्म है। मानव ही धर्म एक सच्चा है, जो कि हर व्यक्ति के साथ एक सच्चा ईमान है। और सच्चे ईमान इसलिए मिला हुआ है कि मालिक की प्राप्ति करने में जिन जिन गुणों की आवश्यकता होगी, उन गुणों को यापन करके, उस गुणों पर चल करके मालिक को प्राप्त कर सकता है, मालिक का दर्शन दीदार कर सकता है, अपने जीवन के मकसद को पूरा कर सकता है। इसलिए इंसानी जमा मिला हुआ है, इसलिए वो ईमान मिला हुआ है कि अपने जीवन का सदकर्म का इतिहास लिखेगा। मगर आज संसार का जीव अनेकों धर्मों में फंस करके बटा हुआ है, जो एक दूसरे के खून का प्यासा है। एक दूसरे को उजाड़ देना और एक दूसरे को बसा देना, ऐसी भावनाएं लेकर के व्यक्ति जी रहा है, जो कि इन धर्मों के अंदर घृणा ही घृणा, नफरत ही नफरत है। मगर जो मालिक ने जो बनाया है, जो धर्म जो भी उस मालिक ने किया है, जो भी प्रकृति की रचना है, क्या धरती किसी से जाति पात का भेद मानती है, या जल किसी से जाति धर्म का कोई विचार रखता है, या हवा किसी से कोई जात पात छुआछूत मानता है, या तारे और सूरज चंद्रमा या आकाश किसी से छुआछूत कोई भेद मानता है, या कोई पेड़ पौधे कुछ जाति पाति दे करके छाया फल फूल देते हैं। क्या संसार की जितनी भी पदार्थें हैं, तो क्या ये जाति पात के हिसाब से किसी को प्राप्त होती है? इनमें कोई भेदभाव नहीं। परमात्मा ने जो भी कार्य किया है, कोई भेदभाव नहीं। परमात्मा ने इंसान की कोई जाति नहीं बनाई, कोई धर्म नहीं बनाया, सबको समानता का भाव दिया हुआ है, जो कि उसी समानता में हम अपना जीवन सभी व्यतीत कर रहे हैं। मगर यहाँ का इंसान धर्म बनाकर, जाति बनाकर एक दूसरे से नफरत करना, एक दूसरे से घृणा करना, एक दूसरे को अपमान करना, एक दूसरे को नीचा दिखाना, यही सारे कार्य में लगा हुआ है। जो कि ये सारे कार्य हमें गुनाह में बांध देते हैं, और गुनाह में पड़ने के नाते हम नरकों में जाते हैं, काल के गाल में समाना पड़ता है। पुनः संसार में आने जाने का हमारा सिलसिला चलता ही रहता है। मगर उस मालिक ने हमें एक मानव धर्म दिया, जो कि मानव धर्म अपनाकर हमें संसार से अपने जीवन को सार्थक बनाना है। मानव धर्म के नियम क्या है? जी, एक दूसरे के दुख दर्द में शामिल होना, अपने दुख दर्द के जैसे दूसरे भी दुख दर्दों को समझना, दूसरे का उपकार करना, दूसरे का भला सोचना, दूसरों की मदद करना। मीठ मछली, दारू, शराब, गांजा, चरस, अफीम, किसी भी तरह का नशीली पदार्थ का सेवन करना इस मानव धर्म में कोई स्थान नहीं है। किसी भी धर्म का, किसी भी जात पात की छुआछूत, ऊंच नीच, अमीरी गरीबी, किसी भी तरह का ऐसे अपमानित कोई भी कर्म इस
मानव धर्म में किसी भी तरह का कोई स्थान नहीं है। मानव धर्म में तो सिर्फ एक भलाई भलाई ही करना, एक दूसरे को महत्व देना, एक दूसरे का सम्मान करना, जो परमात्मा का नूर हर घट में बैठा हुआ है, परमात्मा के नूर परमात्मा समझकर हर जीव की रक्षा और सुरक्षा करनी है, एक दूसरे के हमें सम्मान करना है, एक दूसरे को दुख दर्द में शामिल होना है। ऐसे हमें रीति रिवाजों से हमें गुजरना है, जो कि सारे संसार के जितने भी धर्म हैं, सारे धर्मों के मूल एक मानव धर्म है। किसी धर्म में जाइए, जब तक मानवता कायम नहीं होगा, सच्चा ईमान कायम नहीं होगा, तब तक किसी दूसरे का भला नहीं कर सकते, किसी दूसरे का हम कोई उपकार नहीं कर सकते। इसलिए मानव धर्म ही सत्य है, मानव धर्म ही हमारी जाति है, मानव ही हमारी जाति है, मानव ही हमारा धर्म है, मानव ही हमारा मत है। हमें इस मानव धर्म को ही अपनाना होगा। संतों महात्माओं ने मानव धर्म के मर्म को समझा। अगर नजर उठा करके देखें तो जितने भी संत हैं, जिन संतों के शरण में जो भी चाहे जिस धर्म का चला जाए, चाहे जिस जाति का चला जाए, लेकिन संत किसी से किसी भी तरह का कोई भेदभाव नहीं करते। अपने परमात्मा की धरोहर वस्तु जो ज्ञान है, उस ज्ञान को सबको एक समान, एक तरह का जैसे सबको ज्ञान बांटते हैं, सबको विधि विधान एक तरह से बांटते हैं, सबको एक साथ बैठाल कर खिलाते हैं, सबको एक जगह बैठा के सत्संग सुनाते हैं, अपने अच्छे से अच्छे गुण उसके अंदर प्रवेश करते हैं। संतों महात्माओं ने इस मानव धर्म को समझा, जो मानव धर्म को समझ करके मानव धर्म का स्थापना किया। मानव धर्म कोई आज का नहीं है, मानव धर्म सदियों से चलता चला रहा है, आदि से चलता चला आ रहा है, और आज भी मानव धर्म है और आगे भी मानव धर्म ही रहेगा। अन्य धर्मों का विनाश हो सकता है, मगर मानव धर्म कभी विनाश नहीं होगा। मानव धर्म सच्चा है तो है और सच्चा ही रहेगा। मानव धर्म ही एक ऐसा धर्म है जो इस नफरत भरे दुनिया से, मान और अपमान करने वाले दुनिया से, नफरत करने वाले दुनिया से, घृणा करने वाले दुनिया से सबसे निकाल करके अगर ऊंची पदवी देने वाला कोई अगर धर्म है तो मानव धर्म है। इन सभी से, इस जाति पाति, छुआछूत, ऊंच नीच, जाति धर्म पर के कीचड़ में जो दबे हुए लोग हैं, इन लोगों को अगर कोई उठाकर ऊपर लेके जाएगा, जात पात से ऊपर लेके जाए, मन माया से ऊपर लेकर के जाएगा, तो मानव धर्म ही लेके जाएगा। इन सभी की रक्षा और सुरक्षा करना मानव धर्म का ही काम है। मानव धर्म के अंदर ही वो ताकत है, वो क्षमता है, जो कि इंसान को इस दलदल से, छुआछूत के दलदल से, ऊंच नीच के दलदल से, अपमानित के दुनिया से निकल करके ऊपर अगर उठ सकता है, तो मानव धर्म को मानने वाला ही जीव उठ सकता है। यही मानवता ही कायम करना एक मानव का धर्म है। जितने भी देवी देवता आए, जितने भी सब लोग आए हैं, इसी शरीर में आए हैं। इस मानव धर्म के बीच में किसी भी तरह का पाखंडवाद, जैसे जप तप करना, तीर्थ व्रत करना, दान पुण्य करना, यज्ञ भोज करना, यह मानव धर्म के नहीं है। मानव धर्म क्या है कि किसी को न मानकर ये को मानना है, जो परमात्मा निराकार, निर्लेप, सदा एक रस हर जगह रहने वाला है, जो हर जगह विराजमान है, जो अजन्मा है, जिसने सारे सृष्टि की रचना की हुई है और सारे सृष्टि की रचना करके हर एक इंसान के अंदर घट में बैठा हुआ भी है। उस अजन्मा परमात्मा को मानना है। उसी के मानने से सारे जीवों का कल्याण है। कबीर साहब ने क्या कहा कि एक साधे सब साधिए, सब साधे एक जाए, जैसे सींचे मूल को फूले फले अगाए। कबीर साहब जी कहते हैं कि एक उस परमात्मा को मानना है जिसने सारे सृष्टि के देवी देवताओं और सारे सृष्टि की रचना की है, खंडों ब्रह्मांडों की रचना की हुई है। एक की अगर हम पूजा करेंगे तो 33 कोटि देवताओं की पूजा हो जाएगी, और अगर हम 33 कोटि के देवताओं को पूजा करने लग जाएं तो एक की पूजा बाकी रह जाएगी। वृक्ष का साहब ने उदाहरण दिया कि किसी वृक्ष को ले लो, जो वृक्ष डाल पत्ते और फल फूल देता है, उनको जड़ में अगर पानी हम डालते हैं तभी पत्ते और डाल और फल फूल सभी हरे भरे रह सकते हैं। उसी तरह से मालिक ने, एक सदगुरु ने उदाहरण दिया कि अगर हम जड़ यानी कि परमात्मा
परमात्मा को अगर हम मानेंगे, उसकी हम सेवा करेंगे, मन से उसकी पूजा करेंगे, तो संसार के जितने भी डाल रूपी देवी देवता हैं, पात रूप से जो संसार हैं, इस कर्मों के जो सारे फल हैं, वो सब सारे फल उस परमात्मा की पूजा करने में सारे सब कुछ गुण आ जाएंगे, सारे गुण आ जाएंगे। इसलिए हमें उस एक परमात्मा को मानना है, एक हमें मानव धर्म को मानना है, जो सदियों से रहा है और सबकी रक्षा और सुरक्षा कर सकता है। इसलिए मेरे संसार के सभी जीवों से अपील है कि सारे पाखंडवादों से निकलकर सभी जीव को दबे दबे कुचले लोगों को जात पात छुआछूत से ऊपर उठने के लिए इस मानव धर्म को अपनाएं। मानव धर्म एक सच्चा है। आने वाले समय में मानव धर्म का विश्व में सब जो है बच्चा बच्चा बोलेगा, बच्चा बच्चा इस मानव जन्म धर्म को अपनाएगा। आज की सरकार जो है हिंदू राष्ट्र कायम करती है, हिंदू राष्ट्र कायम करती है, जो कि सदियों से जीव प्रताड़ित होते आए हैं, दुखित होते आए हैं, और हिंदू राष्ट्र करके सभी और धर्मों को प्रताड़ित करने का राय और विचार संदेश ऐसा लगता है, ऐसा उम्मीद और ऐसा आगे का समय दिखाई देता है कि हिंदू राष्ट्र करके लोगों को प्रताड़ित करने का विचार इस आज के राजा का है। मगर हिंदू राष्ट्र न लागू होकर के मानव राष्ट्र लागू होगा, जो विश्व का बच्चा बच्चा अपनाएगा। और हमें ये मानव धर्म ही अपनाना चाहिए। मानव धर्म ही सच्चा है, मानव धर्म ही हमारे जीवन का असली संचार है। मान सम्मान और इज्जत से जीने का यही एक हमारा मानव धर्म ही अधिकार देता है। बाकी और कोई भी धर्म हमें मान सम्मान से जीने और मान सम्मान पाने या मुक्ति प्रदान करने का और कोई धर्म हमें नहीं देता। सब इतने उसमें नफरत और पाखंड भरे हुए हैं। इसलिए मैं ज़्यादा न कह करके अब अपने यहीं हम अपने वाणियों को विराम देता हूँ। जब तक ले मुझे इजाज़त दीजिए।